कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है? द इवेंट्स दैट अकर्स इन सिंगल हार्ट बीट दैट इज सिस्टोल एंड डायस्टोल नोन एज कार्डियक साइकिल। यानी जब हमारा हार्ट बीट करता है तो एक हार्ट बीट के दौरान जो भी इवेंट्स होते हैं, जैसे सिस्टोल और डायस्टोल दो इवेंट्स होते हैं, तो जो भी इवेंट्स होते हैं एक हार्ट बीट के दौरान उसी को हम क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक साइकिल में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक कार्डियक साइकिल कंसिस्ट, यानी एक हार्ट बीट में क्या क्या शामिल है। तो एक हार्ट बीट में सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ एट्रिया, और दूसरा शामिल है इसमें सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स। यानी कार्डियक साइकिल में एट्रिया का सिस्टोल और डायस्टोल कंडीशन शामिल है और वेंट्रिकल का भी सिस्टोल और डायस्टोल कंडीशन शामिल होता है। यानी एक हार्ट बीट में जो आरिकल होगा उसमें भी सिस्टोल और डायस्टोल कंडीशन आएगा और जो वेंट्रिकल होगा उसमें भी सिस्टोल और डायस्टोल कंडीशन आता है। यहाँ पर हम देखते हैं when heart rate is 75 beats per minute, अगर एक मिनट में हमारा जो हार्ट है 75 बार धड़कता है तो एक बार धड़कने में लगा टाइम कितना हो जाएगा? 0.8 सेकेंड। तो वही 0.8 सेकेंड क्या होता है? कार्डियक साइकिल होता है। यानी 0.8 सेकेंड में हमारा हार्ट एक बार बीट करता है। तो एक बार बीट करने के दौरान जो भी इवेंट्स होगा उसी को कार्डियक साइकिल कहा जाएगा। अब आरिकल भी सिस्टोल और डायस्टोल होगा और वेंट्रिकल भी सिस्टोल और डायस्टोल होगा। अब देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के ड्यूरेशन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आरिक्यूलर साइकिल, यानी हमारा जो आरिकल है, आरिकल में जो सिस्टोल वाला कंडीशन आता है उसमें 0.1 सेकेंड का समय लगता है और जो डायस्टोल का कंडीशन आता है वो 0.7 सेकेंड का आता है और ये टोटल मिला करके 0.8 सेकेंड हो जाता है। तो 0.8 सेकेंड का टाइम जो है एक कार्डियक साइकिल में लगता है। ऐसे ही वेंट्रिक्यूलर साइकिल है। वेंट्रिक्यूलर साइकिल में भी सिस्टोल 0.3 सेकेंड का होता है और डायस्टोल जो होता है वो 0.5 सेकेंड का होता है। यानी टोटल कितना हो जाता है? 0.8 सेकेंड हो जाता है। तो इस तरह से आरिक्यूलर साइकिल में सिस्टोल और डायस्टोल कंडीशन और वेंट्रिक्यूलर साइकिल में सिस्टोल और डायस्टोल कंडीशन, यहाँ पर उसका टाइम ड्यूरेशन बताया गया। यहाँ पर देखते हैं एक आता है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, या जिसे जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। ये जॉइंट डायस्टोल क्या होता है? When all four chambers of the heart are relaxed, relaxed मतलब डायस्टोल कंडीशन में, यानी जब हमारे हार्ट के चारों चैम्बर डायस्टोल कंडीशन में होते हैं, यानी रिलैक्स्ड कंडीशन में होते हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल या जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। यहाँ पर हम कार्डियक साइकिल का एक फिगर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये हमारा हार्ट है। हार्ट में इधर आपका ये राइट आरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट आरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये आपको समझ में आना चाहिए। हार्ट का स्ट्रक्चर्स आप लोग पढ़े हैं, हमने लेक्चर नंबर 1 में हार्ट का स्ट्रक्चर बताया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला इधर वाला जो है आपका ये राइट आरिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। तो राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर क्या लगा होता है? AB वाल्व लगा होता है। AB वाल्व लगा होता है। यहाँ लेफ़्ट आरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में भी यहाँ पर क्या होता है? AB वाल्व होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं आरिकल में ब्लड आता है तो जब हमारा हार्ट पूर्ण रूप से क्या होगा? रिलैक्स्ड होगा,
जब हमारा हार्ट क्या होगा, रिलैक्स्ड होगा, तो सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आएगा और इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड आएगा और पल्मोनरी वेन से भी ब्लड आएगा। सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड आएगा वो राइट आरिकल में आएगा, इन्फीरियर वेना केवा से भी जो ब्लड आएगा वो कहाँ से आएगा, सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड आएगा वो भी राइट आरिकल में आएगा। जो लेफ्ट आरिकल है उसमें जो ब्लड आता है वो पल्मोनरी वेन से आता है। अब ब्लड दोनों आरिकल में आ जाते हैं और दोनों आरिकल से ब्लड चले जाते हैं किस में, अपने रेस्पेक्टेड वेंट्रिकल्स में। जैसे यहाँ पर राइट आरिकल से ब्लड चला जाएगा किस में, राइट वेंट्रिकल में, यानी यहाँ ए बी वाल्व ओपन होगा और ए बी वाल्व ओपन होगा तो ब्लड किस में चला आएगा, राइट वेंट्रिकल में, और इधर भी ए बी वाल्व खुलेगा तो ब्लड जो है वो लेफ़्ट आरिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला आता है। यानी जब हमारा ये पूरा हार्ट किस कंडीशन में होता है, रिलैक्स कंडीशन में, तो हार्ट के अंदर ब्लड जो है वो फिल्ड हो जाता है। उसके बाद जब हार्ट के अंदर ब्लड फिल्ड हो गया, अब यहाँ पर दूसरे कंडीशन में क्या आएगा कि जो एट्रिया है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, एट्रिया जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आरिकल से ब्लड किस में चले आते हैं, वेंट्रिकल में। जितने भी आरिकल में ब्लड होते हैं वो ब्लड जो है एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने से किस में चले आएंगे, वेंट्रिकल्स में चले आते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब वेंट्रिकल में जब ब्लड आ गया तो यहाँ पर हम देखते हैं तीसरी कंडीशन में क्या होगा। तीसरी कंडीशन में यहाँ पर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, यानी राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी होती है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा जुड़ा होता है, और इसका जो आगे वाला भाग है सेमी ल्यूनर वाल्व के द्वारा बंद होता है। लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर जो सेमी ल्यूनर वाल्व हैं ये ओपन हो जाते हैं, और ओपन होने से जो ब्लड है वो किस में चला जाएगा, तो राइट आरिकल से ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा एओर्टा में। तो इस तरह से यहाँ पर वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो सिस्टोल वाला कंडीशन होगा। तो यहाँ पर हम क्या समझते हैं कि ये हमारे एक हार्ट बीट का ये टोटल इवेंट होता है। ये टोटल क्या होगा, हमारे एक हार्ट बीट का ये टोटल क्या होता है, इवेंट होता है। यानी एक बार पूरा हार्ट रिलैक्स्ड होगा और उसके बाद एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वेंट्रिकल भी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर से हमारा हार्ट क्या हो जाएगा, रिलैक्स्ड हो जाएगा। फिर इसका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर इसका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर ये रिलैक्स्ड हो जाएगा। ऐसे ये साइकिल लगातार चलता रहेगा। और इस साइकिल में अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो जो हमारा हार्ट है, हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स्ड स्टेज में रहते हैं कितने सेकंड तक, 0.4 सेकंड तक। और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो टाइम लेता है कितना, 0.1 सेकेंड। और जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है वो 0.3 सेकेंड का टाइम लेता है। तो इसलिए ये टोटल जो साइकिल चलता है, इस टोटल साइकिल को कंप्लीट होने में 0.4, 0.1 और 0.3 सेकेंड लगता है, यानी टोटल 0.8 सेकेंड लगता है। और 0.8 सेकेंड में यही टोटल 1 हार्ट बीट होता है। और टोटल 1 हार्ट बीट के दौरान ये 3 इवेंट्स होते हैं, और इन्हीं इवेंट्स को हम क्या नाम देते हैं, कार्डियक साइकिल नाम देते हैं।